बरगद का भूत। सपना कई साल बाद ऑफिस की छुट्टियों में अपनी नानी माँ के पास गई थी। नानी माँ, आ गई मेरी लाडली। अब तो 10 दिन बस आपके पास ही रहूंगी। हाँ, बस 10 दिन। क्या करूँ नानी माँ, ऑफिस से सिर्फ 10 दिन की ही छुट्टी मिली है। ठीक है, अब तो पूरा गांव सभी जगह घूमूंगी। सपना शाम के समय अपनी नानी के संग गांव घूमने निकली। यह तो वही आम का बगीचा है जहाँ हम बचपन में खेला करते थे। उसने कई जगह देख ली और रास्ते में उसे एक बरगद का पेड़ दिखा। यह पेड़ इतना अलग क्यों है? ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे यह मुझे अपने पास बुला रहा है? और बस तभी सपना आई नानी। सपना, उस ओर मत जाया करो। क्यों नानी? क्योंकि वहाँ जो बरगद का पेड़ है वो भूतिया है। भूतिया? हाँ, इसके पीछे एक लंबी कहानी है जिसकी शुरुआत 2 लुटेरों से हुई थी, रमन और वीरू। ये दोनों राहजनी करते थे और उनकी नजर लाला रामदास के गहनों पर थी। यह लाला बहुत रईस और मालदार था, जो हमेशा सोने से लदा रहता था। हाथों में 5-5 सोने की अंगूठियां और गले में सोने के अनेक मालाएं। अरे, अगर इसको पकड़कर हम सारा सोना भी छीन लें तो हमें साल भर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और नहीं तो क्या, ऊपर से नीचे तक सोने में ही लदा रहता है। चलो आज इसका पीछा करते हैं। रमन और वीरू लाला के पीछे पीछे चलने लगे। उन्होंने देखा कि लाला एक सुनसान रास्ते से गुजरता है। हे, यही सही जगह है। हर रात लाला दुकान बंद करके इसी रास्ते से घर जाता है ना? हम एक काम करते हैं, आज इस पेड़ पर छुपकर बैठ जाते हैं और लाला को लूट लेते हैं। यह बात उस बरगद के पेड़ ने भी सुन ली। तू आज रात 9 बजे इस पेड़ के पास आ जाना, समझा? ये लाला जो है ना, 9:30 बजे के करीब यहाँ से गुजरता है। और सुन, चेहरे को छुपा लेना वरना पुलिस पकड़ लेगी। अरे, हम क्या पहली बार लूटपाट कर रहे हैं? चल मिलता हूँ 9 बजे। वीरू समझदार था, वह प्लान बनाने लगा और करीबन 8 बजे ही वो पेड़ के पास पहुंच गया। लेकिन उसे क्या पता था उसके साथ क्या होने वाला है। वो पेड़ पर चढ़ने लगा। अचानक उस पेड़ की आंखें खुल गईं। बचाओ बचाओ बचाओ! बरगद के पेड़ की लटाओं ने उसे जकड़ लिया और वो उसके गले में लिपटने लगी। बचाओ, अरे मुझे कोई बचाओ! उस बरगद के पेड़ ने अपनी लटों से वीरू को दबोच कर मार डाला और जोर जोर से हंसने लगा। वीरू की लाश जमीन पर गिरी और फिर उस बरगद के पेड़ का भूत उसमें घुस गया। अब वह वीरू का भूत था। अब वीरू का भूत रमन और लाला का इंतजार करने लगा। 9 बजे रमन वहां पहुंचा। क्या बात है, तू तो आज बहुत पहले ही यहाँ पहुँच गया। वीरू का भूत पीछे घूमा। वो देख, लाला आ रहा है। मैं उस पेड़ के पास छुप जाता हूँ। तुम उस लाला पर हमला करना और उसका सारा सोना लूट लेना। छुप जा। वीरू का भूत सुन खड़ा था। जैसे ही लाला आगे आया, उसने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। कौन हो भाई? वीरू के भूत ने अपनी आंखें ऊपर की। अरे बचाओ, कोई बचाओ मुझे। जब रमन सोना लूटने जा ही रहा था, तभी उसने देखा वीरू के भूत ने लाला को जमीन से ऊपर उठा लिया। रमन वहीं रुक गया। बचाओ, अरे कोई तो बचाओ मुझे। तुझे कौन बचाएगा? वीरू के भूत ने रमन की ओर देखा। रमन डर के मारे भागने लगा, लेकिन बरगद की लटों ने रमन को जकड़ लिया। फिर उसने लाला की गर्दन मरोड़ दी और फिर रमन की गर्दन पकड़कर उसे ऊपर उठा लिया। रमन की चीख के साथ उसकी आंखें भी फटी की फटी रह गईं। उसकी आंखों में वह खौफनाक मंजर था। लाल आंखें आग उगलती हुई।
नानी, इसके बाद क्या हुआ? इसके साथ अभी और भी बुरा होने को बचा था। मतलब यह, इसके बाद वीरू का भूत गांव की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में उसे जो भी मिला वह उसे उठा उठाकर पटकने लगा, जोर जोर से हंसने लगा। यह देखकर गांव वाले भागने लगे। वह चलते चलते एक खंडर में पहुंचा। वहां उसका सामना एक अघोरी से हुआ। उसने अपने मंत्रों की शक्ति से वीरू के भूत को वश में कर लिया। अब वीरू का भूत उसके हाथों की कठपुतली बन चुका था। वह उससे जो चाहता करवाता। अघोरी खुश था क्योंकि वीरू का भूत उसकी हर बात मानता था। लेकिन उसे क्या पता था कि वो भूत उसको मारने की ताक में था। एक दिन जैसे ही वीरू के भूत को मौका मिला, उसने अघोरी की ही बलि चढ़ा दी। फिर क्या हुआ? एक बार गांव वालों पर फिर संकट आया और हमेशा की तरह हम गुरुजी के पास पहुंचे। हमें बचा लीजिए गुरुजी, अब आप ही हमें बचा सकते हैं। गुरुजी ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान लिया। अब एक ही उपाय है। वो क्या? उस बरगद के पेड़ के भूत से तभी छुटकारा मिलेगा जब वीरू मर जाएगा। गांव वाले सोचने लगे और आखिरकार उन्होंने फैसला लिया कि अगर वीरू के भूत को मारने से गांव वालों की जान बच जाती है तो ऐसा ही सही। यह कहकर गुरुजी ने गांव वालों को एक सुरक्षा कवच में बांध दिया। ये कवच तब तक काम करेगा जब तक कि वीरू का भूत मर नहीं जाता। गांव वालों ने गुरुजी की बात मान ली और वीरू के भूत को मारने के लिए जाल बिछाया गया। कुछ गांव वाले उसके आगे आगे भागने लगे और उसे भगा भगा कर वहां ले आए जहां गुरुजी साधना कर रहे थे। वीरू का भूत आते ही उन्होंने उस पर कुछ भस्म फेंकी और इस प्रकार उन्होंने वीरू का भूत वश में कर लिया। फिर उन्होंने उसके सामने एक तलवार फेंकी। वीरू के भूत ने वो तलवार उठाई और अपने ही गले पर घुमा दी। यह देखकर गांव वाले सहम गए। कुछ देर में तड़प तड़प कर वीरू मर गया। फिर गुरुजी ने मंत्र का जाप किया और उसे इस बरगद के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। तभी से गांव वाले सुरक्षित हैं। लेकिन नानी, क्या वीरू के भूत को मारना जरूरी था? वो तो पता नहीं, लेकिन किसी एक भूत को मारने से कई लोगों की जान बचाई जा सकती है, तो इसमें बुराई क्या है? लेकिन नानी माँ, जब मैं उस पेड़ के पास से गुजर रही थी तो मुझे लगा कोई मुझे पुकार रहा है। अक्सर लोगों को ऐसा लगता है, इसलिए कह रही हूँ वहाँ मत जाना। हाँ, थैंक यू नानी माँ। कोई तो बचाओ। बरगद का भूत। सपना कई साल बाद ऑफिस की छुट्टियों में अपनी नानी माँ के पास गई थी। नानी माँ, आ गई मेरी लाडली। अब तो 10 दिन बस आपके पास ही रहूंगी। हाँ, बस 10 दिन। क्या करूँ नानी माँ, ऑफिस से सिर्फ 10 दिन की ही छुट्टी मिली है। ठीक है, अब तो पूरा गांव सभी जगह घूमूंगी। सपना शाम के समय अपनी नानी के संग गांव घूमने निकली। यह तो वही आम का बगीचा है जहाँ हम बचपन में खेला करते थे। उसने कई जगह देख ली और रास्ते में उसे एक बरगद का पेड़ दिखा। यह पेड़ इतना अलग क्यों है? ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे यह मुझे अपने पास बुला रहा है? और बस तभी सपना आई नानी। सपना, उस ओर मत जाया करो। क्यों नानी? क्योंकि वहाँ जो बरगद का पेड़ है वो भूतिया है। भूतिया? हाँ, इसके पीछे एक लंबी कहानी है जिसकी शुरुआत 2 लुटेरों से हुई थी, रमन और वीरू। ये दोनों राहजनी करते थे और उनकी नज़र लाला रामदास के गहनों पर थी। यह लाला बहुत रईस और मालदार था, जो हमेशा सोने से लदा रहता था। हाथों में 5-5 सोने की अंगूठियां और गले में सोने के अनेक मालाएं। अरे, अगर इसको पकड़कर हम सारा सोना भी छीन लें तो हमें साल भर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और नहीं तो क्या, ऊपर से नीचे तक सोने में ही लदा रहता है। चलो आज इसका पीछा करते हैं।
रमन और वीरू लाला के पीछे पीछे चलने लगे। उन्होंने देखा कि लाला एक सुनसान रास्ते से गुजरता है। हे, यही सही जगह है। हर रात लाला दुकान बंद करके इसी रास्ते से घर जाता है ना? हम एक काम करते हैं, आज इस पेड़ पर छुपकर बैठ जाते हैं और लाला को लूट लेते हैं। यह बात उस बरगद के पेड़ ने भी सुन ली। तू आज रात 9 बजे इस पेड़ के पास आ जाना, समझा? ये लाला जो है ना 9:30 बजे के करीब यहाँ से गुजरता है। और सुन, चेहरे को छुपा लेना वरना पुलिस पकड़ लेगी। अरे, हम क्या पहली बार लूटपाट कर रहे हैं? चल मिलता हूँ 9 बजे। वीरू समझदार था, वह प्लान बनाने लगा और करीबन 8 बजे ही वो पेड़ के पास पहुंच गया। लेकिन उसे क्या पता था उसके साथ क्या होने वाला है। वो पेड़ पर चढ़ने लगा। अचानक उस पेड़ की आंखें खुल गईं। बचाओ बचाओ बचाओ! बरगद के पेड़ की लताओं ने उसे जकड़ लिया और वो उसके गले में लिपटने लगी। बचाओ! अरे मुझे कोई बचाओ! उस बरगद के पेड़ ने अपनी लटों से वीरू को दबोच कर मार डाला और जोर जोर से हंसने लगा। वीरू की लाश जमीन पर गिरी और फिर उस बरगद के पेड़ का भूत उसमें घुस गया। अब वह वीरू का भूत था। अब वीरू का भूत रमन और लाला का इंतजार करने लगा। 9 बजे रमन वहां पहुंचा। क्या बात है, तू तो आज बहुत पहले ही यहाँ पहुँच गया। वीरू का भूत पीछे घूमा। वो देख, लाला आ रहा है। मैं उस पेड़ के पास छुप जाता हूँ। तुम उस लाला पर हमला करना और उसका सारा सोना लूट लेना। छुप जा। वीरू का भूत सुन खड़ा था। जैसे ही लाला आगे आया, उसने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। ए, कौन हो भाई? वीरू के भूत ने अपनी आंखें ऊपर की। ए, अरे बचाओ, कोई बचाओ मुझे। जब रमन सोना लूटने जा ही रहा था, तभी उसने देखा वीरू के भूत ने लाला को जमीन से ऊपर उठा लिया। रमन वहीं रुक गया। आह, बचाओ! अरे कोई तो बचाओ मुझे! तुझे कौन बचाएगा? वीरू के भूत ने रमन की ओर देखा। रमन डर के मारे भागने लगा, लेकिन बरगद की लटों ने रमन को जकड़ लिया। फिर उसने लाला की गर्दन मरोड़ दी और फिर रमन की गर्दन पकड़कर उसे ऊपर उठा लिया। रमन की चीख के साथ उसकी आंखें भी फटी की फटी रह गईं। उसकी आंखों में वह खौफनाक मंजर था, लाल आंखें आग उगलती हुई। नानी, इसके बाद क्या हुआ? इसके साथ अभी और भी बुरा होने को बचा था। मतलब यह, इसके बाद वीरू का भूत गांव की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में उसे जो भी मिला वह उसे उठा कर पटकने लगा, जोर जोर से हंसने लगा। यह देखकर गांव वाले भागने लगे। वह चलते चलते एक खंडर में पहुंचा। वहां उसका सामना एक अघोरी से हुआ। उसने अपने मंत्रों की शक्ति से वीरू के भूत को वश में कर लिया। अब वीरू का भूत उसके हाथों की कठपुतली बन चुका था। वह उससे जो चाहता करवाता। अघोरी खुश था क्योंकि वीरू का भूत उसकी हर बात मानता था। लेकिन उसे क्या पता था कि वो भूत उसको मारने की ताक में था। एक दिन जैसे ही वीरू के भूत को मौका मिला, उसने अघोरी की ही बलि चढ़ा दी। फिर क्या हुआ? एक बार गांव वालों पर फिर संकट आया और हमेशा की तरह हम गुरुजी के पास पहुंचे। हमें बचा लीजिए गुरुजी, अब आप ही हमें बचा सकते हैं। गुरुजी ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान लिया। अब एक ही उपाय है। वो क्या? उस बरगद के पेड़ के भूत से तभी छुटकारा मिलेगा जब वीरू मर जाएगा। गांव वाले सोचने लगे और आखिरकार उन्होंने फैसला लिया कि अगर वीरू के भूत को मारने से गांव वालों की जान बच जाती है तो ऐसा ही सही। यह कहकर गुरुजी ने गांव वालों को एक सुरक्षा कवच में बांध दिया। ये कवच
तब तक काम करेगा जब तक कि वीरू का भूत मर नहीं जाता। गांव वालों ने गुरुजी की बात मान ली और वीरू के भूत को मारने के लिए जाल बिछाया गया। कुछ गांव वाले उसके आगे आगे भागने लगे और उसे भगा भगा कर वहां ले आए जहां गुरुजी साधना कर रहे थे। वीरू का भूत आते ही उन्होंने उस पर कुछ भस्म फेंकी और इस प्रकार उन्होंने वीरू का भूत वश में कर लिया। फिर उन्होंने उसके सामने एक तलवार फेंकी। वीरू के भूत ने वो तलवार उठाई और अपने ही गले पर घुमा दी। यह देखकर गांव वाले सहम गए। कुछ देर में तड़प तड़प कर वीरू मर गया। फिर गुरुजी ने मंत्र का जाप किया और उसे इस बरगद के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। तभी से गांव वाले सुरक्षित हैं। लेकिन नानी, क्या वीरू के भूत को मारना जरूरी था? वो तो पता नहीं, लेकिन किसी एक भूत को मारने से कई लोगों की जान बचाई जा सकती है, तो इसमें बुराई क्या है? लेकिन नानी माँ, जब मैं उस पेड़ के पास से गुजर रही थी तो मुझे लगा कोई मुझे पुकार रहा है। अक्सर लोगों को ऐसा लगता है, इसलिए कह रही हूँ वहाँ मत जाना। हाँ, थैंक यू नानी माँ। कोई तो बचाओ।